प्रारंभ करते हैं। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः प्रणमो हरिहंताय प्रणमो सिद्धाणं नमो वायज्ञानं नमो वज्रायां नमो योगे सव्यसाहुनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणुभवं गतिं पते मोक्षामि समय पाहुर प्रणमो सुध केवली धणिधम। मैं करता हूँ कर्म का कर्म है मेरा कर्म, ऐसी मिथ्या मान्यता है मिथ्यात्व अधर्म। निज आत्म तल्लीनता सुखमय आत्म धर्म, श्री जिन जिन वर देव ने यह समझाया। ग्रंथादिराज समय सार आचार्य कुंद कुंद द्वारा रचित। में भी कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही है। तो यहाँ पे हमारी चर्चा ये चल रही है कि ये जो जीव है वो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो इस संसार में परिभ्रमण करने का मुख्य कारण क्या है, यहाँ पे उसकी चर्चा चलने वाली है। क्योंकि जो ये जीव है वो अपने में और रागादिक में क्या करता है, कर्ता कर्म की प्रवृत्ति कर रहा है कि जो मेरा है नहीं लेकिन फिर भी उसको अपना मान रहा है, इसलिए वो अनादिकाल से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो ऐसी जो हमारी मान्यता है, अर्थात जो हमारी वस्तु नहीं है उसको भी हमने अपना मान लिया है, तो ऐसी जो हमारी मिथ्या मान्यता हो रही है उस मान्यता को यहाँ पर दूर किया गया। तो अभी हमारी चर्चा 69 और 70वीं गाथा पर हो गई थी। सामान्य चर्चा तो हमने कर ली थी और टीका से भी हमारी चर्चा हो गई थी, कुछ कुछ चर्चा तो हो गई थी। और लेकिन अनुशीलन में से कुछ हमारी जो चर्चा बाकी थी उस पर आज हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये बताया, जब तक यह जीव आत्मा और आश्रव इन दोनों के भेद में और अंतर को नहीं जानता है, तब तक वह अज्ञानी रहता हुआ क्रोधादि आश्रवों में प्रवर्तता है। क्रोधादि में प्रवर्तमान उस जीव के कर्म का संचय होता है। जीव के कर्मों का बंध वास्तव में इस प्रकार होता है, ऐसा सर्वदर्शी भगवानों ने कहा है। तो यहाँ पे ये अर्थ लिया गया है कि जो ये जीव है वो क्या कर रहा है, वो आत्मा और आश्रवों में दोनों में अंतर नहीं जान पा रहा है। वो दोनों को क्या कर रहा है, एक मान रहा है, लेकिन वास्तव में दोनों एक है नहीं है। और उससे वो एक मान रहा है, उससे क्या हो रहा है, उसको क्रोध आदि मोह राग द्वेष आदि जितने भी विकारी भाव हो रहे हैं उनको अपना मान रहा है। तो उससे उसके क्या हो रहा है, अज्ञान हो रहा है, और अज्ञान होने से उसके क्या हो रहा है, अज्ञान होने से उसके नए कर्मों का बंध हो रहा है। और नए कर्मों का बंध हो रहा है तो ऐसे ही वो संसार में परिभ्रमण कर रहा है। और ऐसा ही जो हमारे जिनवर देव हैं, हमारे सर्वज्ञ भगवान हैं, उनने हमें बताया है। अज्ञानी जीवों में मतलब किस प्रकार की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, इधर पे दो प्रकार के भाव बताए हैं। मतलब क्या, दो प्रकार की क्रिया बताई गई है, एक स्वभावभूत क्रिया और एक विभावभूत क्रिया। तो स्वभावभूत क्रिया क्या है, जो हमारे स्वभाव के आश्रय से जो क्रिया होगी, अर्थात जो हमारा ज्ञान दर्शन वाली क्रिया होगी, वो क्या है, वो होगी स्वभावभूत क्रिया। और पर द्रव्यों के आश्रय से जो हमारे अंदर मोह राग द्वेष आदि भाव हो रहे हैं, वो क्या होगी, वो होगी पर भाव रूप क्रिया। तो यहाँ पे जो ये जीव है वो पर भाव में प्रवृत्ति कर रहा है, अर्थात मोह राग द्वेष को अपना मान रहा है, लेकिन वास्तव में वो हमारे हैं नहीं है। क्यों, क्योंकि यदि वे हमारे होते तो उनके माध्यम से हमारे अज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती। लेकिन मोह राग द्वेष आदि भाव जो हमने किए उससे हमारे क्या हो रहा है, एक अज्ञान हो रहा है, और यह अज्ञान ही कर्म बंध का मूल कारण है। यहाँ पे अभी ये बात बताई, अभी हमने क्या जान लिए, दो प्रकार की क्रिया जान ली। तो वास्तव में हमें करना तो क्या चाहिए, जो हमारी स्वभावभूत क्रिया है हमें वो करना चाहिए।
लेकिन अज्ञान के कारण हम क्या करते हैं, विभावभूत क्रिया करते हैं, जिससे हमारे और नए कर्मों का बंधन हमें होता रहता है। तो इसी प्रकार अब अनुशीलन में आदरणीय दादा ने 3 प्रकार की क्रिया बताई गई है। दादा ने यहाँ पे 3 प्रकार की क्रिया बताई है। कौन कौन सी? एक जड़ रूप, एक राग रूप और एक ज्ञान रूप। तो जो जड़ रूप क्रिया है वो क्या है, वो परद्रव्य से होती है, मतलब वो परद्रव्य है। और जो राग रूप क्रिया है अर्थात वो विभाव रूप है। और ज्ञान रूप क्रिया वो कैसी है, वो है स्वभाव रूप। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं 3 प्रकार की क्रियाओं को। तो सर्वप्रथम यहाँ पे आई शरीर, मन, वाणी, धनादि जड़ रूप परद्रव्य की क्रिया जड़ की क्रिया है। जड़ की क्रिया में किस किस को लिया? शरीर, मन, वाणी, धन आदि जड़ रूप परद्रव्य की क्रिया उनको लिया। तो क्या है, हमारी आत्मा इनसे भिन्न है, लेकिन फिर भी हम इसमें क्या करते हैं, इनमें हम ममत्व भाव कर रहे हैं। किन किन में? शरीर में, वाणी में, धन आदि में, घर में, स्त्री में, पुत्र आदि में। जो ये सब हमें मिले हैं ना संयोग से, उसमें हम क्या करते हैं, ममत्व भाव करते हैं। उसमें क्या कर लेते हैं हम, ये मेरा है, ये मेरा है, ये घर हुआ, ये मेरा है, ये स्त्री है, ये मेरी है, ये पुत्र है, ये मेरा है, ये गाड़ी है, ये मेरी है। इन सब में हम क्या कर रहे हैं, इन सब में हम ममत्व भाव कर रहे हैं। तो जो ये ममत्व भाव है वो क्या है, जड़ की क्रिया है। लेकिन जो ये धन आदि हैं, शरीर है, मन है, वाणी, ये सब क्या है, ये मेरा नहीं है। जैसे 12 भावना में क्या असुचि भावना आती है, तो उसमें हमें क्या बताया है कि ये जो शरीर है वो हमारा नहीं है, क्योंकि जो हमारी आत्मा है वो तो परम पवित्र है, और जो ये शरीर है वो तो अपवित्र वस्तु है, इसलिए वो हमारी कभी भी हो ही नहीं सकती है। ऐसे ही ये सब जो घर, स्त्री, पुत्र आदि, पैसा, धन आदि जो भी हैं, वो किसके आश्रय से हैं, वो है शरीर के आश्रय से। तो शरीर के आश्रय से होने से वो भी हमारे नहीं है। कौन कौन सी चीजें? धन, स्त्री, मतलब बाहर में जो भी हमें वस्तुएं दिख रही हैं ना, जितनी भी वस्तुएं हमें दिख रही हैं, वो सब क्या है, वो जड़ रूप क्रिया है और वो मेरी नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि वो मेरी होती तो हमेशा वो मेरे साथ होती। क्योंकि जो स्वभावभूत क्रिया होती है अर्थात जो हमारा ज्ञान दर्शन है, वो तो हमारे साथ अनादि से है और अनंत काल तक रहने वाला है। लेकिन जो ये सब हैं, शरीर, मन, वाणी, पुत्र, स्त्री आदि, ये सब कब तक हैं? जब तक हमें ये जन्म है, जब तक हमारे पास ये भव है, तब तक ही रहेंगे। जैसे ही हमारा भव चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, ये भी चेंज हो जाएंगे। समझो अभी हम मनुष्य गति में हैं, तो अभी हमारे पास पैसा धन आदि है। अब समझो हम त्रियंच गति में चले गए, तो ये जो हमारा धन आदि है, क्या वो हमारे साथ जाएगा? नहीं जाएगा। तो इससे क्या सिद्ध हो जाता है कि ये जो जड़ की क्रिया है, जो शरीर के आश्रय से हमें प्राप्त वस्तुएं हैं, वो मेरी नहीं है, ना थी, ना है और ना कभी होने वाली। अब आते हैं दूसरी क्रिया। तो दूसरी क्रिया कौन सी है? परद्रव्य के लक्ष्य से उत्पन्न हुई राग की क्रिया विभाव रूप क्रिया है। अब जो मोह, राग, द्वेष आदि होते हैं वो किसके आश्रय से होते हैं? वो होते हैं परद्रव्य के आश्रय से। मतलब जैसे हमारा शरीर है, अब हमें क्या करना है, इस शरीर के लिए हमें कुछ ना कुछ करना है। हम जीवन में जो भी काम कर रहे हैं, प्रत्येक काम कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? इस शरीर के लिए। तो जैसे अब हमने कोई वस्तु ली, समझो अब हमने एक वस्त्र लिया, तो वो वस्त्र हमें सबसे प्रिय है, तो उससे हमें क्या होगा, राग हो जाएगा। तो उससे हमें राग हुआ, तो एक बात बताओ, क्या वो जो वस्त्र है वो मेरा है? नहीं है। और वो जो वस्त्र के प्रति हमें राग हुआ, वो किसके आश्रय से हुआ? परद्रव्य के आश्रय से। तो क्या हुआ, परद्रव्य के आश्रय से हमें मोह, राग, द्वेष आदि जो ये भाव हैं वो होते हैं। हमारी आत्मा के आश्रय से हमें कभी भी ये भाव नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे हैं ही नहीं और ना कभी होने वाले हैं। इसलिए कुछ भी हो, जितने भी मिथ्यात्व, क्रोध, मान, माया, लोभ, जितने भी अंतरंग में हमारे विशुद्ध परिणाम चल रहे हैं, वो सब किस में जाएंगे? वो सब जाएंगे विभाव रूप क्रिया में। चाहे वो हमने कैसे भी किए, लेकिन वो किसके आश्रय से होंगे? परद्रव्य के आश्रय से। हमारी आत्मा के आश्रय से कभी भी हमें विभाव रूप भाव उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे किन किन वस्तुओं को ले लिया? परद्रव्य के आश्रय से जितने भाव होंगे वो सब किस में जाएंगे?
वो सब जाएंगे विभाव रूप क्रिया में। अब एक उदाहरण के माध्यम से समझाते हैं। जैसे एक बच्चा है, छोटा है, छोटे से वो जब तक बड़ा हुआ तो जो उसकी माता है वो उसके लिए बहुत काम करेंगी कि मेरा बच्चा है तो भोजन पानी आदि करवाएंगी, स्कूल भेजेंगी, सब करवाएंगी। लेकिन एक बात बताओ, क्या कभी उसको कोई रोग हुआ तो उसकी माता उसकी सेवा तो कर सकती है उस रोग में, लेकिन उसकी माता उस रोग में उसका रोग स्वयं के ऊपर नहीं ले सकती। तो ये क्या है? जड़, जड़ रूप क्रिया, विभाव रूप क्रिया। उसके प्रति राग था उनको, उनका पुत्र था ना, तो उसके प्रति उनको राग था, मोह था कि मेरा पुत्र, मेरा पुत्र, मैंने इसको पाला, लेकिन जब बीमारी का समय आया तो उसकी बीमारी नहीं ले पाए। तो इससे क्या सिद्ध हो रहा है कि भैया ये जो मोह राग द्वेष आदि भाव है वो परद्रव्य से हो रहे हैं, हमारी आत्मा में हमारे ये कभी भी विशुद्ध परिणाम हमें नहीं हो सकते। अब हम आते हैं हमारे तीसरे भाव के ऊपर, जो है तीसरी क्रिया के ऊपर, जो है स्वभावभूत क्रिया। स्वभाव के लक्ष्य से उत्पन्न हुई ज्ञान की क्रिया स्वभावभूत क्रिया है। अब क्या होता है? स्वभाव के आश्रय से हमारे जो भी प्रकट हो रहा है, जो हमारा स्वभाव है ज्ञान दर्शन रूप, उसके आश्रय से हमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मोक्ष दशा इत्यादि जो भी प्राप्त होगा तो वो मेरा है, वो किसी परद्रव्य का नहीं हो सकता है। अर्थात स्वभाव के आश्रय से मतलब हमारा स्वभाव क्या है? ज्ञान दर्शन में जानना देखना हमारा स्वभाव है, तो उसके आश्रय से क्या होगा? ज्ञान क्रिया होगी, जानना जानना जानना, ये वाली क्रिया होगी। तो ये जो जानने देखने वाली क्रिया है ये मेरी है, और इससे उत्पन्न जो भी चीज होंगी वो किसकी है? वो मेरी है। अब इससे ऐसा नहीं हो सकता आप सोचो कि भैया मैंने मान लिया मेरी आत्मा है तो इससे कोई विभाव रूप भाव भी हो जाएंगे, मोह राग द्वेष आदि भी हो जाएंगे। नहीं, इससे कभी भी मोह राग द्वेष आदि भाव नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि आत्मा तो पर द्रव्य से भिन्न है। आत्मा क्या है? पर द्रव्य से भिन्न है। आत्मा कभी भी पर द्रव्यमय नहीं हो सकती है। इसलिए जो स्वभावभूत क्रिया है वो कैसी है? वो पर द्रव्य से भिन्न है। कैसी है? पर द्रव्य से भिन्न है। इसलिए ये हमारे क्या कभी भी विभाव रूप विशुद्ध परिणाम उत्पन्न इससे नहीं होंगे, इससे शुद्ध परिणाम ही हमारे उत्पन्न होंगे। अब क्या? आत्मा तो जो स्वभाव है वो किसके लक्ष्य से प्राप्त होता है? वो आत्मा के लक्ष्य से प्राप्त होता है। जो स्वभाव है किससे प्राप्त होगा? हमारे आत्मा के लक्ष्य से प्राप्त होगा। और जो हमारा स्वभाव है वो कैसा है? वो तीन काल में एक जैसा ही है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। जैसे आत्मा का जो स्वभाव है ना, वो कैसा है? जानना देखना है, ज्ञान दर्शन में है। तो वो जो निगोद का जीव है उसके भी वही ज्ञान दर्शन रहेगा, और सिद्ध दशा में भी उसके ज्ञान दर्शन रूप स्वभाव रहेगा। तो जो स्वभाव है वो कैसा है? तीनों लोक में और तीनों काल में सदा एक समान रहने वाला है, वो कभी भी चेंज नहीं होगा। अब हम देखें तो अब निगोद में या किसी भी गति में हम देख लें तो मोह राग द्वेष आदि परिणाम तो पाए जाएंगे, लेकिन अरिहंत दशा सिद्ध दशा में यहाँ पे ये जो विभाव रूप क्रिया है, जो उसके विशुद्ध परिणाम है, वो नहीं पाए जाएंगे। तो इसी बात से ये सिद्ध हो जाता है कि जो स्वभाव है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है, और जो विभाव है वो आत्मा के आश्रय से प्रकट नहीं होता है। अब यहाँ पे क्या, जैसे सम्यक दर्शन आदि जो हमें प्राप्त होगा वो किसके आश्रय से प्रकट होगा? परद्रव्य में जब हम उसकी शरण लेंगे उसके आश्रय से प्रकट होगा, या हम अपने आत्मा की शरण लेंगे उसके आश्रय से प्रकट होगा? तो जो सम्यक दर्शन है वो हमारे आत्मानुभूति पूर्वक हमारे अंदर में ही प्रकट होगा, ना वो बाहर प्रकट होगा, ना बाहर की किसी वस्तु से प्रकट होगा। तो ये आत्मा का स्वभाव है, और ऐसे ही ये क्या है? स्वभावभूत क्रिया है। अब यहाँ पे आगे क्या बता रहे हैं? जड़ की क्रिया तो आत्मा तीन काल में कभी नहीं करता, कर भी नहीं सकता। क्या बताया? जड़ की जो क्रिया है वो आत्मा करता भी नहीं है और कभी कर भी नहीं सकता है। अब यहाँ पे आगे बात आई, ज्ञान ही आत्मा, इस प्रकार ज्ञान में एकत्व भाव से निशंक पने रहता हुआ आत्मा राग की क्रिया को भी नहीं करता है। मतलब यहाँ पे क्या बताया? जो
आत्मा है, मतलब ज्ञान ही आत्मा है, इस बात को निशंक पने से जान लेता है। निशंक पने से, एकत्व भाव से, ऐसा नहीं कि हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। हम करते हैं ना कि हाँ ठीक है, हो भी सकता है, ये चीज पॉसिबिलिटी वाली चीज नहीं है, होता ही है। यहाँ पे ये बात है कि वहां पे कोई पॉसिबिलिटी वाली बात नहीं है कि हाँ ठीक है हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, नहीं। यहाँ पे कंफर्म चीज है कि भैया ज्ञान ही आत्मा है, और उसी ज्ञान के आश्रय से जब हम आत्मा की शरण लेंगे तो हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र आदि प्रकट होगा और अज्ञान का नाश होगा, जिससे हमारे कर्म बंध नहीं होगा। ये बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद क्या, ज्ञान ही आत्मा है, इस प्रकार स्वभाव सन्मुख होकर स्वानुभव करने पर ज्ञान क्रिया का कर्ता होता है। इसमें द्रव्य गुण और पर्याय तीनों आ जाते हैं। अब यहाँ पे क्या किया आचार्य देव ने, यहाँ पे द्रव्य गुण और पर्याय, इन तीनों को यहाँ पे घटित कर दिया। तो हम पहले सामान्य रूप से देख लेते हैं कि द्रव्य गुण और पर्याय कैसे हुए। तो द्रव्य क्या हुआ, आत्मा, जो आत्मा है वो क्या हो गई, द्रव्य। उसके बाद गुण, तो गुण क्या हुआ, ज्ञान गुण। तो जो ज्ञान है वो किस में आ जाएगा, गुण में। और पर्याय में क्या होगा, जानना। तो जो ज्ञान गुण के माध्यम से हम उसको जानने रूप जो क्रिया होगी वो किस में आ जाएगी, वो पर्याय में आ जाएगी। जैसे हमने पहले सामान्य रूप से जाना, फिर उसको विशेष रूप से जाना, तो ये क्या होगा, ये जानने रूप जो क्रिया हुई वो क्या होगी, वो होगी पर्याय। वो किस में आ जाएगी, वो आ जाएगी पर्याय में। अब पढ़ते हैं, जानना 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 मात्र जिसका स्वभाव है वह आत्मद्रव्य है। मतलब जानना जानना मात्र जिसका स्वभाव है वो किस क्या है, वो आत्मद्रव्य। जानने रूप ज्ञान स्वभाव रूप ज्ञान गुण है, और गुण गुणी दोनों एक अभिन्न हैं। अब यहाँ पे क्या बता दिया, ज्ञान स्वभाव रूप जो ज्ञान है वो क्या है, गुण है। वो क्या हो गया, बता दिया था ना मैंने, वो क्या है, वो है गुण। उसके बाद क्या, गुण व गुणी। तो यहाँ पे गुण क्या होगा, गुण तो होगा आत्मा, और गुणी, गुणी कौन होगा, आत्मा। गुण हुआ ज्ञान और गुणी हुई आत्मा। तो गुण व गुणी दोनों एक अभिन्न है, मतलब अभिन्न है, वो भिन्न भिन्न वस्तु नहीं है, वो कैसे हैं, एक ही वस्तु है। इसलिए ऊपर जो बताई थी ना बात, क्या ज्ञान ही आत्मा है, इस बात से वो बात सिद्ध हो जाती है। और उसके बाद स्वलक्ष्य से जो परिणमन हुआ वह ज्ञान क्रिया रूप पर्याय है। इस प्रकार ज्ञान क्रिया में द्रव्य गुण पर्याय तीनों आ जाते हैं। ऐसी यह स्वभावभूत क्रिया ही धर्म है और मोक्ष मार्ग है। अब यहाँ पे ज्ञान ही को क्या बताया, ज्ञान ही आत्मा है ऐसा बता दिया। तो जब हम अपनी आत्मा की शरण लेंगे, उसका आश्रय लेंगे, तो उसके ही माध्यम से हमें क्या होगा, मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो सकती है। इस प्रकार यहाँ पे बात हमें बताई। अभी क्या हुआ, यह जीव जो है वो क्या कर रहा है, अनादि काल से विभावभूत क्रिया तो कर रहा है, लेकिन वास्तव में उसको क्या करना चाहिए, उसको करना तो चाहिए स्वभावभूत क्रिया, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो कर रहा है विभावभूत क्रिया। तो जिससे उसके क्या हो रहा है, कर्म बन। क्या हुआ, जिससे विभावभूत क्रिया की उससे उसके क्या हुआ, कर्म बंद हुआ, और कर्म बंद होने से उसके अज्ञान हुआ, और अज्ञान हुआ तो फिर कर्म बंद हुआ, फिर कर्म बंद हुआ, फिर अज्ञान हुआ। ऐसा ही चलता रहता है, और यह जीव अनंत काल से अज्ञान के कारण ही इस संसार में परिभ्रमण करता आ रहा है। तो इसी बात को आचार्य अमृतचंद्र देव पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में स्पष्ट करते हुए लिखते हैं। ये यहाँ पे गाथा है तो उसको पहले उसका पाठ करते हैं। जीव कृतं परिणामं निमित्त मात्रं प्रपद्य पुनरन्ये स्वयमेव परिणमन्त्रेत् पुद्गलः कर्म भावेन परिणमन्मानस्य चितश्चिदात्मके स्वयमपि स्वैकेर्भावै भवति हि निमित्तमात्रं पौद्गलिकं कर्म तस्यापि एवमयं कर्म कृतैर्भावैर्समाहितोऽपि युक्त इव प्रतिभाति बालिशानां प्रतिभा सहसा खलु भवबीजम्।
अब यहाँ पे क्या बताना चाह रहे हैं आचार्य देव? आचार्य देव यहाँ पे जो उनने पंक्तियां स्पष्ट की ना, यहाँ पे आचार्य देव हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो आत्मा है वो तो कैसी है, वो है शुद्ध, और उसके आश्रय से जो राग द्वेष आदि हो रहे हैं उससे उसके ज्ञानावरण आदि कर्मावरण रूप जो कर्म है उसका बंधन हो रहा है। लेकिन फिर भी उसका बंधन हो रहा है तो भी वो क्या है, वो इससे भिन्न है। यहाँ पे कर्ता कर्म का संबंध नहीं आ सकता। यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक रूप तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक रूप भाव है, लेकिन यहाँ पे आत्मा और जो मोह राग द्वेष आदि जो परिणाम है उनका क्या, उनका कर्ता कर्म संबंध नहीं हो सकता। हम पढ़ते हैं फिर इसको और विशेष समझेंगे। यहाँ जीवकृत राग आदि परिणामों का निमित्त मात्र पाकर जीव से भिन्न कारमाण वर्गणारूप उद्गल स्कंद अपने आप ही ज्ञानावर्णादि कर्म रूप परिणम जाते हैं। अब यहाँ पे क्या बताया, यहाँ जीवकृत रागादिक परिणामों का, किसका, जीवकृत रागादिक परिणाम, मतलब जीव के आश्रय से जो रागादिक परिणाम हुए उसका निमित्त पाकर, यहाँ पे साफ शब्दों में स्पष्ट कर दिया, क्या किया कि उन भावों का निमित्त पाकर, उन भावों का निमित्त पाकर जीव से भिन्न निमित्त पाया, और जो ये भाव हैं वो कैसे हैं, जीव से भिन्न है। एक तो निमित्त पाया और क्या है, जीव से भिन्न भी है। कारमाण वर्गणारूप पुद्गल स्कंद अपने आप ही ज्ञानावर्णादिक कर्मरूप परिणम जाते हैं। रागादिक का निमित्त पाया और जीव से भिन्न है। किसने, कारमाण वर्गण, जो हमारी कारमाण वर्गणा है जिससे हमें कर्मों का बंध होता है, वो क्या है, अपने आप ही ज्ञानावर्णादिक कर्मों में परिणमित हो जाती हैं, हमें करनी नहीं पड़ती। हमारे जो मोह राग द्वेष आदि विशुद्ध परिणाम हुए उनका आश्रय लगा, उनका निमित्त हुआ, तो जो हमारे कारमाण वर्गणाएं हैं वो अपने आप ही ज्ञानावर्णादिक कर्मों में परिणमित हो जाती हैं, हमें कोई करनी नहीं पड़ती। जैसे क्या, हमें कोई होमवर्क मिला तो हमें क्या, हमें होमवर्क करना पड़ेगा, अपने आप नहीं हो जाएगा। जैसे हमें कक्षाओं में होमवर्क मिलता है ना कि गुरुजी ने हमें होमवर्क दे दिया, तो वो जो होमवर्क है वो हमें करना पड़ेगा, यदि नहीं करेंगे तो अपने आप तो होने वाला है नहीं है। तो यहाँ पे वो वाली बात नहीं है कि हमने मोह राग, मतलब हमने कुछ किया और अपने आप हो गए, वो उसका निमित्त पाया, जब रागादिक का निमित्त पाया तब हमें ज्ञानावर्णादिक कर्म बंधेंगे। कोई अपने आप हम शांति से बैठे हैं तो कुछ नहीं होगा। ऐसा यहाँ पे स्पष्ट शब्दों में बता दिया कि निमित्त पाया है और ये जीव से भिन्न है। यहाँ पे ये विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि नहीं तो क्या, हम इनको क्या कर लेंगे, इनको हम जीव को क्या मान लेंगे, जो ज्ञानावर्णादिक कर्म है उसको जीव के साथ एक समान मान लेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इतना स्पष्ट किया है। इसी प्रकार अपने चिदात्मक रागादिक परिणामों से स्वयं ही परिणमन करते उस आत्मा के भी पौद्गलिक ज्ञानावर्णादिक द्रव्य कर्म मात्र निमित्त ही होते हैं। इस प्रकार यह आत्मा कर्म कृत रागादिक व शरीरादिक भावों से असमाहित होने पर भी, भिन्न होने पर भी अज्ञानी जनों को ये भाव अपने ही लगते हैं, अपने ही प्रतिभासित होते हैं। अब यहाँ पे क्या स्पष्ट करना चाह रहे हैं, यहाँ पे आचार्य देव हमें ये स्पष्ट करना चाह रहे हैं कि ये जो भाव हैं वो पर के भाव हैं, वो मेरे भाव नहीं है। मतलब जो राग हो रहा है वो क्या है, वो निमित्त है, और उस राग के निमित्त से जो हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है वो क्या है, नैमित्तिक। तो यहाँ पे निमित्त नैमित्तिक संबंध तो आ सकता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध नहीं आ सकता है। अब हम क्या करते हैं, हम इनको एक मान लेते हैं, आत्मा और आश्रमों को एक मान रखा है, इसलिए हमारे वो विभाव रूप क्रिया हो रही है और उसके कारण हमारे अज्ञान हो रहा है, और उस अज्ञान के कारण हमारे प्रति समय नवीन कर्मों का बंध हो रहा है। यहाँ पे इसलिए आचार्य देव ने उस जो वो अज्ञान है ना, उस अज्ञान को कर्म बंध का मूल कारण बताया है।
और किसी बात को नहीं बताया। किसको मूल कारण बताया कर्मबंध का? एकमात्र अज्ञान को। इसलिए यहाँ पे इस बात का विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि ये जो आत्मा और आश्रव रूप भाव हैं, ये जो रागादिक के निमित्त से हमारे जो भाव कर्म बंध रहे हैं, वो क्या है? निमित्त नैमित्त के हैं, वो हमारे हो नहीं सकते। ना तीन काल में कभी हुए हैं, ना आने वाले कभी समय में हमारे होने वाले हैं। लेकिन अज्ञानी जीव की प्रवृत्ति कैसी रहती है? अज्ञानी जीव उनको अपना मान लेता है। क्या करता है? उन भावों को अपना मान लेता है। इसी बात से क्या होता है? उसके अज्ञान हो जाता है। अज्ञानी है वो, तो उस अज्ञान के कारण वो उनको अपना मान लेता है, लेकिन उसे वास्तव में उनको अपना नहीं मानना है। वास्तव में अपना तो क्या है? हमारी जो स्वभावभूत क्रिया है, जानना जानना जानना, ये क्या है? ये जो स्वभावभूत क्रिया है, ये है हमारी। वो जो रागादिक परिणाम हो रहे हैं, जो वो विशुद्ध भाव हो रहे हैं, वो हमारे नहीं है। यदि हम उनको मान रहे हैं तो ये मान लेना कि भैया उसके कारण हमारे कर्मों का बंधन हो रहा है, और इसी कारण से हमें तीनों काल में, मतलब चारों गतियों में परिभ्रमण कर रहे हैं। एकमात्र संसार का कारण क्या है? यही है, अज्ञान है। और आगे क्या लिखा है? यहाँ पे इस बात का ध्यान देना कि अज्ञानी को ये भाव अपने लगते हैं, अपने ही प्रतिभासित होते हैं। अज्ञानियों का यह प्रतिभास ही संसार का बीज है, संसार का कारण है। जो ये जीव की भावना हुई ना कि ये मेरे हैं, तो ये क्या है? संसार का बीज है और संसार का कारण है। इसके बाद आया ज्ञानादिक के समान ही रागादिक में अपनापन होना अज्ञान है। यह अज्ञान ही कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का मूल है, और इस अज्ञान का मूल पूर्ववद कर्म है, या पूर्ववद कर्म का उदय है। ये सब क्या हो रहा है? ये हमारे पूर्व में जो हमने कर्म बांधे ना, या जो हम अज्ञान है हमारा, यही है बस। इसी के कारण हम क्या कर रहे हैं? उनको अपना मान रहे हैं और अज्ञानी हुए बैठे हैं। यहाँ पे अब आगे बात आती है कि इतरेतराश्रय दोष की, कि ये जो कर्मों का ये जो है अज्ञान है, और जो कर्म का बंधन होना हो रहा है, ये किसके कारण हो रहा है? इतरेतराश्रय दोष के कारण हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। तो उस बात को स्पष्ट करते हुए आचार्य देव यहाँ पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हम इसको पढ़ते हैं। कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान से कर्म का बंध, और कर्मों के उदय से कर्ता कर्म की प्रवृत्ति रूप अज्ञान, यह तो एक दूसरे के आश्रय से हो गए, अतः इनमें तेत्राश्रय नाम का दोष आएगा। परस्पर एक दूसरे के आश्रय से होने को ही इत्यत्राश्रय दोष कहते हैं। कर्म का कारण अज्ञान और अज्ञान का कारण कर्म, इस प्रकार का यह ज्ञान और कर्म परस्पर एक दूसरे के आश्रय से हो गए, अतः यह यहाँ इत्यत्राश्रय दोष हुआ। इस दोष को अन्योत्राश्रय दोष और परस्पराश्रय दोष भी कहते हैं। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं कि इतरेतराश्रय दोष क्या होता है? कि इसके निमित्त से इसका होना और इसके निमित्त से इसका होना। लेकिन यहाँ पे जो कर्मों का होना है, और अज्ञान का, और अज्ञान के होने से कर्मों का आना, और कर्मों के होने से अज्ञान का आना, ये नहीं है। यहाँ पे क्या बताया? इतरेतराश्रय दोष समझते हैं पहले तो। क्या कि ये जो पेन है, इस पेन के होने से ये पेंसिल का होना, और इस पेंसिल के होने से इस पेन का होना, ये तो क्या हो गया? इतरेतराश्रय दोष हो गया। लेकिन यहाँ पे अज्ञान का होने से कर्मों का होना, और कर्मों के होने से अज्ञान का होना, इस बात को सिद्ध कर रहे हैं एक वृक्ष और बीज के उदाहरण से। तो यहाँ पे उदाहरण इस प्रकार दिया कि जैसे कोई बीज होता है, क्या? जैसे कोई बीज है, तो उसके निमित्त से क्या हुआ? पेड़ हुआ। पेड़ बड़ा होगा जब बीज डालेंगे, तभी तो पेड़ बड़ा होगा, बिना बीज के तो होगा नहीं। तो बीज के निमित्त से क्या हुआ? पेड़ हुआ। लेकिन एक बात बताओ, क्या जो हमने वृक्ष बोया है, उस ही वृक्ष के आश्रय से, मतलब उसी वृक्ष का क्या वो बीज है? नहीं है। वो जो बीज है वो किस वृक्ष का है? वो किसी दूसरे ही वृक्ष का बीज है। अब जो ये वृक्ष हुआ ना, इसका जो बीज होगा, इस बीज से दूसरा वृक्ष तो हो जाएगा,
लेकिन ये जो बीज है उसके आश्रय से ये वृक्ष हुआ, ऐसा नहीं होगा। इस बीज जो हमने डाला वो इस पेड़ का नहीं है, वो किसी दूसरे पेड़ का है। तो ऐसे ही जो अज्ञान और कर्म जो बंधना है वो इसमें त्रित्राश्रय दोष नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जो अभी हमें अज्ञान हो रहा है, ये वाला हमें अज्ञान हुआ, तो इसके आश्रय से हमें ये वाले कर्मों का बंधन होगा। लेकिन जो हमें ये वाले कर्म बंधन हुए उससे क्या होगा? उससे हमें दूसरा नया एक अज्ञान प्रकट होगा, नया ज्ञान अज्ञान, नया अज्ञान उत्पन्न होगा। उस नए अज्ञान से हमारे क्या होगा? उस नए अज्ञान के माध्यम से हमारे नए कर्मों का बंधन होगा। एक ही अज्ञान और एक ही कर्म बंधन वहां पे नहीं है। यदि एक ही होता तो यहाँ पे वो दोष आ जाता, लेकिन हमारे अज्ञान हुआ, उसके माध्यम से कर्मों का बंधन हुआ, और उस कर्मों के बंधन से हमें नया अज्ञान प्रकट हुआ। तो वो जो नया अज्ञान आया ना, इसके आश्रय से, मतलब इसके माध्यम से ये दोष यहाँ पे सही नहीं बैठता है। इसलिए यहाँ पे क्या बताया कि यहाँ पर इतरेतराश्रय दोष नहीं लगता है। अब यहाँ पे हमने ये तो जान लिया कि चलो ठीक है, इतरेतराश्रय दोष भी नहीं लग रहा, लेकिन अब जो मूल कारण है कर्मों के बंधन का वो क्या है? वो है अज्ञान। तो उस अज्ञान का जो अज्ञान हुआ हमें, यहाँ पे अब अगली गाथा भी तो प्रारंभ करनी है आचार्य देव को। तो अगली गाथा प्रारंभ करने के लिए यहाँ पे एक प्रश्न खड़ा किया है। आज हम बस प्रश्न देख लेते हैं, इसका उत्तर हम कल देखेंगे। तो प्रश्न क्या है? यदि आत्मा और आश्रमों को भिन्न भिन्न जान लेने मात्र से बंध का निरोध हो जाता है, तो फिर आपने बताया और हमने जान लिया, तो क्या हमारे बंध का निरोध हो जाएगा? यहाँ पे क्या बताया कि यदि शुरुआत में आया था ना 69-70वीं गाथा के अर्थ में, क्या कि आत्मा और आश्रमों को भिन्न जान लेना ही उससे क्या होगा? हमारे कर्मों का बंधन नहीं होगा और हमारे अज्ञान नहीं होगा। तो यहाँ पे प्रश्न ऐसा खड़ा कर रहे हैं कि क्या सिर्फ हम इतना जान लेंगे तो हमारे नवीन कर्मों का बंध नहीं होगा क्या? समझ गए? यहाँ पे बताया कि भैया ये जो माइक है, ठीक है, तो ये जो माइक है इससे आवाज तेज आती है, दूर तक जाती है। तो क्या इतना जान लेने से ही माइक का पूरा स्वरूप समझ में आ जाएगा? नहीं आएगा। हमें उसके बारे में पूरा जानना पड़ेगा कि भैया ये माइक है, इसमें सेल डलते हैं, जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी की पावर आएगी तब जब हम इसमें बोलेंगे तब आवाज दूर जाएगी। तो हमने क्या हुआ? इसको विशेष जाना। कैसे जाना? इसका जो स्वभाव है उसको इससे विशेष जाना, तब होगा। तो यहाँ पे मात्र जान लेना, सिर्फ जान लिया कि भैया अभी हम सभा में बैठे हैं, अभी मैंने प्रवचन किए तो हमने जान लिया कि भैया हमारे आत्मा और कर्मों का क्या है? आत्मा और आश्रम भिन्न भिन्न है, तथा जान लेने से कर्मों का बंधन नहीं होगा। तो प्रश्न समझ में आया कि मात्र जान लेना ही, इससे ही हमारे कर्मों का आना रुक नहीं जाएगा। तो अब हम इसकी चर्चा कल करेंगे कि क्या है इसका कारण, इसका उत्तर हम कल जानेंगे। तो हम भी इस आत्मा और आश्रमों को भिन्न जाने और अपने जो स्वभावभूत क्रिया है उसका आश्रय लेकर मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना से अभी की वाणी